हाय एवरीवन, वेलकम टू सिमरन्स केमिस्ट्री क्लास। तो हम डिस्कस करें सीएसआई नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। तो हमारे पास ये स्टार्टिंग में गिवन है और हम सबसे पहले स्टेप में ऐड करें अलाइल आयोडाइड और सेकंड स्टेप में टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। तो हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा है, हमें बताना है कि कौन सी रिएक्शन है अमंग दीज फोर। तो देखो स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले स्टेप में हमें गिवन है इस तरह से है सल्फर और यहाँ पे है हमारे पास डबल बॉन्ड। और हम इसमें ऐड क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ लिख रही हूँ डबल बॉन्ड इस तरह से आई। तो सल्फर के पास लोन पेयर है तो लोन पेयर अटैक करेंगे यहाँ पे और ये यहाँ से जाएगा। SN2 रिएक्शन है तो होगा क्या यहाँ पे, सल्फर ये एज इट इज रहेगा। सल्फर ने अटैक किया तो सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज। और अगर मैं इसको नाम दूं 1 2 3, तो सल्फर कनेक्टेड है फर्स्ट से सेकंड और थर्ड के बीच में है डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया। सेकंड स्टेप है टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड जो कि है एक बेस। तो टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड क्या करेगा, प्रोटॉन लेगा और प्रोटॉन कहाँ पे है, यहाँ पे ये वाला प्रोटॉन लेगा। ठीक है, ये वाला प्रोटॉन लेगा तो यहाँ पे डाइपोल बनेगा इस तरह से, पॉजिटिव नेगेटिव, एक तरह से ये लाइट भी कह सकते हो। पॉजिटिव यहाँ पे है, नेगेटिव, और यहाँ पे ये इस तरह से और यहाँ पे ये इस तरह से। ठीक है, तो दो स्टेप्स करने के बाद हमारे पास ये प्रोडक्ट बना। बट यहाँ पे ये फाइनल प्रोडक्ट है, मीन्स कोई ना कोई रीअरेंजमेंट हुई है। ठीक है, तो कौन सी रीअरेंजमेंट हुई है, लेट्स सी। यहाँ पे अगर मैं इस अलाइलिक पोजीशन को 1 2 3 नाम दूं और ये +1 और ये 2, तो हो क्या रहा है, फर्स्ट फर्स्ट का बॉन्ड ब्रेक होगा और सेकंड और थर्ड और इस पोजीशन के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो होगा कि नेगेटिव ने यहाँ अटैक किया, इसने यहाँ शिफ्ट किया, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो सल्फर को जाके न्यूट्रलाइज कर गई। तो ओवरऑल क्या हुआ, मैं अभी सिर्फ ऐसे ही शो कर रही हूँ कि रफली कि यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे बना डबल बॉन्ड। ठीक है, ये फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है। उसके बाद जो हमारा थर्ड पोजीशन है, सेकंड के साथ जो थर्ड अटैच्ड है, ठीक है, मान लो ये थर्ड पोजीशन है, इसने बॉन्ड बना लिया इस सेकंड के साथ इस तरह से। ठीक है, और इस सेकंड पोजीशन के साथ ये एज इट इज अटैच्ड है। तो मेरे पास ये फाइनल प्रोडक्ट बना। अगर मैं इसकी नेमिंग करूँ, सो अगर मैं इसको नाम दूं 1, ठीक है, इसको दूं सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, एक 8 मेंबर रिंग बनी जिसके सेकंड पोजीशन पे ये वाला पूरा ग्रुप अटैच्ड है। अब अगर इसको देखोगे, सल्फर नंबर 1 है, नंबर 1 सेकंड पोजीशन पे पूरा ग्रुप, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी फोर्थ फिफ्थ के बीच में डबल बॉन्ड है, सिक्स सेवंथ एट्थ। तो मतलब ये दोनों प्रोडक्ट सेम है, इसको रीअरेंज करके इस तरह से लिख सकते हो। तो इसका मतलब ये रिएक्शन कौन सी है, दिस इज ए 2 3 सिग्माट्रोपिक शिफ्ट। ठीक है, क्योंकि पहले दो स्टेप से तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बना वो इस तरह का वो इस तरह का दिखता था। अब यहाँ पे क्या, ये लाइट बना था और यहाँ पे डबल बॉन्ड था, तो 2 3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट हुई, यानी कि सेकंड पोजीशन और इस थर्ड पोजीशन के बीच में क्या बना, एक नया बॉन्ड बन गया, दिस इज अ न्यूली फॉर्म्ड बॉन्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री से था, बट इसमें रिएजेंट्स भी इन्होंने इंक्लूड कर रखे थे तो थोड़ा केयरफुली करना था। एक और बात, मैंने यही प्रोटोन को रिमूव किया क्योंकि ये प्रोटोन जो है यहाँ पे जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो डिस्पर्स हो सकता है इस पॉजिटिव पे, दैट्स व्हाई दिस प्रोटोन इज एसिडिक। और यू कैन ऑल्सो से ये प्रोटोन एसिडिक इसीलिए क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा है, तो यहाँ पे डेफिशिएंसी, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोटोन का रिमूवल होगा। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, बी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन है। सो हमें स्टार्टिंग में इस तरह से ना, ये एक तरह से स्पाइरो कंपाउंड है ना। तो इसमें हमें कीटोन गिवन है, हमने H+ ऐड किया, हमें बताना है कौन सी जो है वो रिएक्शन होगी। होगी तो बेसिकली रीअरेंजमेंट, बट लेट्स सी किस तरह से होगी, क्या क्या स्टेप्स होंगे। तो सबसे पहले देखो, मैं यही एक बार दोबारा ड्रॉ कर दूं। इस तरह से 4 मेंबर्ड है और 6 मेंबर्ड है और एक कॉमन पॉइंट से अटैच्ड है। तो सबसे पहले जब मैंने प्रोटोन डाला तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, प्रोटोनेट होगा। तो ये सब तो सबको पता ही होगा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव और यहाँ पे मेरे पास ये 4 मेंबर रिंग एज सच। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स अपने पास लेगा और जैसे इलेक्ट्रॉन्स अपने पास लेगा, इस कार्बन के पास रह जाएंगे 3 बॉन्ड। तो ये जो है यहाँ से माइग्रेट होके यहाँ जाएगा। ठीक है, फ्यूज हो जाएंगे दोनों रिंग्स। अगर किसी को ऐसा समझने में प्रॉब्लम है तो फिर वो इस तरह से समझ सकता है कि जैसे इसने इलेक्ट्रॉन्स लिए अपने पास तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इस बॉन्ड को मैंने लिख लिया यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव, इस बॉन्ड को मैंने इस तरह से लिख लिया। तो एक तरह से नेगेटिव और पॉजिटिव का बॉन्ड बना दो और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास होगा क्या, ये 6 मेंबर रिंग एज इट इज रहेगी, यहाँ पे OH प्रेजेंट है और ये वाला जो कार्बन है, ये वाला, इसको ना मैं, ये देखो यहाँ पे ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपस में बना लेंगे बॉन्ड। और यहाँ पे अगर मैं 1 2 नाम दूं तो ये अटैच्ड है 1 से, 1 अटैच्ड है 2 से और 2 अटैच्ड है इससे ऑलरेडी।
तो मेरे पास ये एक तरह से फ्यूज्ड रिंग बन गया, और इस पोजीशन में मेरे पास है पॉजिटिव चार्ज, तो मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो मेरे पास ये वाला सिस्टम बना। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, ये जो है ये वापस आएगा। ये पहला स्टेप तो रिंग एक्सपेंशन थी। रिंग एक्सपेंशन का क्या मतलब है, ये 4 मेंबर रिंग जो है वो 5 मेंबर रिंग बन गई। पहले स्पाइरो था, अब ये फ्यूज्ड हो गया। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में जब ये वापस आएगा फिर ये कार्बन 5 बॉन्ड्स बनाएगा, बट 5 बॉन्ड्स नहीं बना सकता। तो अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ से जो बॉन्ड है वो माइग्रेट करके यहाँ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको भी देखो ध्यान से कि किस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला बॉन्ड, और इसको ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ बना दूं, ठीक है, डबल बॉन्ड बना दूं और इसको मैं नाम दे दूं नेगेटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में कंबाइन करेगा। ठीक है, अगर मैं इस बॉन्ड की जगह पे स्पेसिफिकली 1 सेकेंड, अगर मैं इस बॉन्ड की जगह पे यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव लिख दूं, तो ये यहाँ शिफ्ट हुआ, इस नेगेटिव ने इस पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना लिया। तो हमारे पास एक तो इस तरह से 5 मेंबर रिंग बनेगी, रिंग कॉन्ट्रैक्शन होएगी। और उसके बाद इसको ना नंबर करते हैं, ज्यादा क्लियर होगा। इसको अगर मैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 नाम दूं, और इसको मैं 6, 7, 8, 9 नाम दूं, तो 6 का 5 के साथ बॉन्ड बन गया, 7, 8, 9 एज इट इज है। 6, ठीक है, और ये जो फर्स्ट कार्बन है ये एक और रिंग है ना, ये पूरी रिंग है। और ये दोनों रिंग आपस में कैसी हैं, ध्यान से देखना, 6th और 5th के बीच में बॉन्ड बन गया। ठीक है, और 1st और 6th के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, और 5th और 6th के बीच में बॉन्ड हमने बना दिया। अब बॉन्ड किसके साथ है, 5th का, 5th अटैच्ड है 4th के साथ, 4th अटैच्ड है 3rd, 3rd अटैच्ड है 2nd, 2nd अटैच्ड है किसके साथ, 1st के साथ, और 1st पे क्या है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और 1st अटैच्ड है स्टिल 5th के साथ, इस तरह से। ठीक है, बॉन्ड तो टूट चुका है, 1st और 6th का बॉन्ड तो टूट चुका है, तो मेरे पास ये स्ट्रक्चर बनेगी। अब मैं इसको, क्योंकि मेरे पास ऑप्शंस कुछ इस तरह से हैं, तो मैं इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिखती हूँ। इसको मैंने इस तरह से लिखा, इस रिंग को, 5 मेंबर रिंग को, इसको नंबर कर दिया मैंने, मान लो 5, 4, 3, 2, 1, फर्स्ट पे कार्बोनिल, और 5th के साथ ये पूरी रिंग अटैच्ड है, एक और 5 मेंबर रिंग। 5th के साथ अटैच्ड है 6th, 7th, 8th, 9th। तो मेरे पास ये फाइनल प्रोडक्ट बनता है। अगर ऑप्शंस को देखोगे तो करेक्टली लाइक क्लियरली ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि यहीं पे कार्बोनिल है, यहाँ पे कार्बोनिल इस पोजिशन पे है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पहले पहले OH पॉजिटिव बनेगा, बट उसके बाद फिर यहाँ से प्रोटॉन का रिमूवल होगा और ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप में रिंग एक्सपेंशन हुई है और अगले स्टेप में रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले स्टेप में H+ अटैक करेगा, मतलब ऑक्सीजन अटैक करेगा H+ पे, और लास्ट स्टेप में ऑक्सीजन जो है उसको रिमूव भी कर देगा। ठीक है, तो ये वाले तो क्लियरली गलत है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड्स है, दो दो, जो पॉसिबल ही नहीं है। तो एक तरह से हमारे पास ये कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट पे क्वेश्चन था। तो सबसे पहले इसने अटैक किया। ठीक है, अटैक करने के बाद रिंग एक्सपेंशन होगी। रिंग एक्सपेंशन का मतलब है 5 और 6 मेंबर और 5 मेंबर जो है वो फ्यूज हो जाएंगे एक कॉमन कार्बन से, एक कॉमन बॉन्ड से, और उसके बाद हमारे पास रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास क्या होगा, ये वाला बॉन्ड जब शिफ्ट होगा, माइग्रेट होगा, तो हमारे पास रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, तो हमारे पास स्टार्टिंग में गिवन है, हम ऐड करें NBS, वो भी दो इक्विवेलेंस, लाइट, CCl4 और रिफ्लक्स। 4 ऑप्शंस है, बेसिकली हमें क्या करना है, कहाँ कहाँ ब्रोमिनेशन होगी। तो NBS देखो, एन ब्रोमोसक्सिनेमाइड, इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है ब्रोमीन की सप्लाई देना, वो भी लिमिटेड अमाउंट में। So it used to give the bromine in limited supply। और क्योंकि लाइट भी गिवन है, लाइट की प्रेजेंस में जो Br बॉन्ड है ये होमोलिटिकली क्लीव होगा, और हमारे पास दो Br रेडिकल्स बना के देगा। तो रेडिकल मैकेनिज्म जो है फॉलो करता है, और इस वजह से जो ब्रोमिनेशन करता है, ये अलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमिनेशन करता है, अलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमिनेशन करता है थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब देखो इसे स्टेप बाय स्टेप, अब मैं इसे इरेज करके ना इसको मैकेनिज्म के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। कि मेरे पास इस तरह से एक बेंजीन रिंग गिवन है, इस तरह से दूसरी है, ठीक है, बेसिकली नेफ्थलीन है, और यहाँ पे मेरे पास इस तरह से, यहाँ पे ऐसे ऐसे, और ये इस तरह से। ठीक है, ये मेरे पास गिवन है। इसको मैं इस तरह एक काम करती हूँ, इसको मैं एक्सपैंड करके लिख देती हूँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे इस तरह से, इस तरह से। इसको भी प्रॉपरली ड्रॉ करते हैं ताकि ज्यादा क्लैरिटी आए। दिस इज द बॉन्ड है, दिस इज द बॉन्ड है, और ये इस तरह से हमारे पास है। ठीक है, तो सबसे पहले पोजीशन, सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया, NBS डाला। जब मैं पहले इक्विवेलेंट NBS डालूंगी, तो NBS मुझे देगा ब्रोमीन, और लाइट के प्रेजेंस में ब्रोमीन मुझे देगा Br रेडिकल।
ठीक है। Br रेडिकल क्या करेगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन कौन सी पोजीशन है, दिस इज बेंजाइलिक पोजीशन। बेंजाइलिक पोजीशन है ना ये, विद रिस्पेक्ट टू दिस रिंग दिस हाइड्रोजन इज बेंजाइलिक और यू कैन से अलाइलिक। तो होगा क्या, यहाँ से जब ये हाइड्रोजन की रिमूवल होगी तो मेरे पास जो रेडिकल बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज बनेगा, क्योंकि वो अलाइलिक रेडिकल होगा, या यू कैन से बेंजाइलिक रेडिकल होगा। यहाँ पे जो रेडिकल बनेगा ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। ठीक है, पूरी रिंग में ये रिवॉल्व करेगा। और उसके बाद हमारे पास अगले स्टेप में हमारे पास क्या गिवन है, ब्रोमीन, Br। तो होगा क्या, यहाँ से जो H रेडिकल निकला था, H रेडिकल निकला था ना वो, अब यहाँ पे ये रेडिकली क्लीव करेगा और यहाँ पे मेरे पास ब्रोमिनेशन करके देगा। ठीक है, यहाँ पे हमें 1 सेकेंड, हमारे पास जो होगी ब्रोमिनेशन होगी इस पोजिशन पे, ये सब कुछ एज इट इज, ये एज इट इज, यहाँ पे ऐसे 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 और यहाँ पे आके लग गया ब्रोमीन। ठीक है, तो ये मैंने तब किया जब मैंने एक इक्विवेलेंट एनबीएस डाला, क्योंकि एक इक्विवेलेंट एनबीएस से मुझे एक ब्रोमीन मिलेगा। जो दूसरा Br रेडिकल है वो H रेडिकल के साथ कंबाइन होकर HBr बन के निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो H रेडिकल निकला ना वो H रेडिकल दूसरे Br रेडिकल के साथ मिलकर HBr बन के निकल जाएगा। एक इक्विवेलेंट ब्रोमीन का, एक इक्विवेलेंट एनबीएस का मैंने यूज कर लिया। सेकेंड इक्विवेलेंट एनबीएस का जो मैं यूज करूंगी वो फिर से मुझे ब्रोमीन देगा। और यहाँ से क्या होगा, ये भी अलाइलिक या यू कैन से बेंजाइलिक पोजीशन है। तो अगले स्टेप में क्या होगा, रेडिकल मैकेनिज्म से यहाँ से H रेडिकल निकलेगा। ठीक है, जो ब्रोमीन है बेसिकली वो इस रेडिकल को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और HBr बनाएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, इस पूरे प्रोसीजर के दौरान यहाँ पे Br अटैच्ड हो चुका है, यहाँ बनेगा रेडिकल, दूसरा इक्विवेलेंट एनबीएस का जो ब्रोमीन देगा वो यहाँ से इसको इस तरह से रेडिकल क्लीव करेगा और यहाँ से यहाँ पे भी Br अटैच हो जाएगा। मैं यहीं पर शो कर रही हूँ कि यहाँ पे भी आके लगी Br। तो ये मुझे मिलेगा फाइनल प्रोडक्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्टली अगर पता हो कि अलाइलिक ब्रोमिनेशन करते हैं, बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन करते हैं, तो इन दो पोजीशंस पे हमने ब्रोमिनेशन करनी थी। दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बस इतना बताना चाहिए था कि रेडिकल मैकेनिज्म होता है, ये सब तो आई होप कि पता भी होगा। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगी ब्रोमिनेशन। सो बी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, द करेक्ट ऑर्डर टू pKa वैल्यूज फॉर द फॉलोइंग स्पीशीज इज। तो हमारे पास इस तरह के चार ऑप्शंस है, हमारे पास चार कंपाउंड्स है। सबसे पहला तो है हमारे पास पीएच NH3 प्लस, पहला। दूसरा हमें गिवन है आइसोप्रोपाइल डाई आइसोप्रोपाइल NH2 प्लस, और उसके बाद हमारे पास तीसरा हमें गिवन है PH2NH2 प्लस। ठीक है, हर ऑप्शन में ये तीन ही है। तो हमें इनका pKa वैल्यू बताना है। तो ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये सारे कॉन्जुगेट एसिड्स है, ये सारे कॉन्जुगेट एसिड्स है। तो हमें सबसे पहले इनके कॉरेस्पॉन्डिंग बेस लिखना है। तो मैं सबसे पहले अगर बेस लिखूं तो मेरे पास एक आएगा PHNH2 पहला बेस, दूसरा मेरे पास आएगा IPR ट्वाइस आइसोप्रोपाइल ट्वाइस NH। ठीक है, और तीसरा मेरे पास आएगा PH2NH। ये मेरे पास बेसिस है। अगर मैं बेसिस की स्ट्रेंथ की बात करूँ तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा ये वाला। ठीक है, इसको एक्सपैंड करके इस तरह से लिख सकते हूँ मैं, NH इस तरह से आइसोप्रोपाइल, इस तरह से आइसोप्रोपाइल। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पेयर्स जो है वो बहुत अच्छे से अवेलेबल है डोनेशन के लिए, यही मतलब होता है बेसिसिटी का। तो यहाँ पे ये जो है वो सबसे ज्यादा बेसिक है। यहाँ पे बात करोगे PHNH2 की, तो PH इस तरह से है NH2। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स है वो इस रिंग में कॉन्जुगेशन में है। अगर मैं इस तरह से इसको ड्रॉ करूँ तो रिंग में कॉन्जुगेशन में है, जिसकी वजह से लोन पेयर्स जो है वो बेसिक बिहेवियर कम दिखा रहे हैं। तो दिस इज PHNH2। अगले केस में तो मेरे पास दो फिनाइल रिंग्स है, यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे दो फिनाइल रिंग्स है। तो दोनों फिनाइल रिंग्स में इसके जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेट करेंगे, तो दिस विल बी द लीस्ट बेसिक, PH2NH सबसे कम बेसिक होगा। तो ये मैंने लिखा है बेसिस का ऑर्डर, द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। ठीक है, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। तो अगर मेरे को बेसिसिटी का ऑर्डर पता चल गया, बस मुझे pKa की बात करनी है। तो pKa जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेसिसिटी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिटी के। तो जो मेरा बेसिसिटी का ऑर्डर है, ठीक है, जो मेरा बेसिसिटी का ऑर्डर है वो उससे ऑपोजिट ऑर्डर होगा ना मेरे पास कॉन्जुगेट एसिड्स की एसिडिटी का। यही बात है, अगर ये मेरे पास ऑर्डर है बेसिसिटी का, इसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। अगर ये ऑर्डर है मेरे पास बेसिसिटी का, तो हमें पता है स्ट्रॉन्ग बेस के कॉरेस्पॉन्डिंग वीक कॉन्जुगेट एसिड होता है ना। तो अगर मैं एसिडिटी का ऑर्डर लिखूं, एसिडिटी का ऑर्डर लिखूं, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा PH2NH2 पॉजिटिव, और उसके बाद होगा PHNH3 पॉजिटिव, और उसके बाद होगा IPR ट्वाइस NH2 पॉजिटिव। ये मेरे पास एसिडिटी का ऑर्डर है।
और सेम और इसके ऑपोजिट ऑर्डर होगा पीकेए का, क्योंकि पीकेए और एसिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, पीकेए और एसिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यू कैन से पीकेए और बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, कैसे भी देख लो। अगर मैं पीकेए के ऑर्डर की बात करूँ तो वो होगा आइसो IPR2 NH2 पॉजिटिव, क्योंकि मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली इन कॉन्जुगेट बेसिस की बात कर रही हूँ। सो PH NH3 पॉजिटिव एंड देन PH2 NH2 पॉजिटिव। अगर ऑप्शंस को देखोगे तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आएगा, ये सबसे करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, राइट, क्योंकि यहाँ पे ये सबसे ज्यादा बेसिक है, उसके बाद ये और लास्ट में ये, नॉट बेसिक सॉरी, पीकेए वैल्यू की बात कर रही हूँ मैं। सो फॉर दिस क्वेश्चन बी इज द करेक्ट आंसर। देखो मैं क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट एक बार दोबारा यहाँ पे बता देती हूँ। सबसे पहली बात मैं बात करती हूँ कि ये सारे जो है ये हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड्स है। अगर ये सारे कॉन्जुगेट एसिड्स हैं तो सबसे पहले काम क्या करना है, कॉन्जुगेट इनके कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस लिखने। सबसे पहले इनके कॉरेस्पॉन्डिंग बेसिस लिखो, दूसरी बात उनकी बेसिसिटी का ऑर्डर लिखो, उनकी बेसिसिटी का ऑर्डर लिखो। जो इनकी बेसिसिटी का ऑर्डर होगा उससे ऑपोजिट ऑर्डर जो होगा वो होगा हमारे पास इनकी इनके कॉन्जुगेट एसिड्स की एसिडिटी का ऑर्डर, कॉन्जुगेट एसिड्स की एसिडिटी का ऑर्डर। और जितनी ज्यादा एसिडिटी होती है उतना कम पीकेए होता है, पीकेए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिटी के। ठीक है, तो यहाँ पे बेस का ऑर्डर तो हमने यूज किया है इस कॉन्जुगेट एसिड्स के ऑर्डर को निकालने के लिए। ठीक है, तो बस ये क्वेश्चन था हमारे पास, बहुत सिंपल सा था। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वाज बी। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। अब लास्ट क्वेश्चन देखो, फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, तो हमें बताने की किस तरह के साइक्लो एडिशन है, 3+2 4+2 6+2 या 8+2। इन्होंने हमें प्रोडक्ट बना के दिया है, हीटिंग कंडीशन गिवन है, और हमारे पास इस तरह से दो जो है वो हमें दो को हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और एक रिंग बन रही है एडिशनली, एक मेरे पास ये वाली रिंग बन रही है। ठीक है, तो मुझे बताना है कि किस तरह की साइक्लो एडिशन होगी यहाँ पे। तो देखो इसको ध्यान से, सबसे पहली बात तो मैं इसको यहाँ ड्रॉ कर लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। सबसे पहले तो एक 7 मेंबर रिंग ड्रॉ कर लो। ठीक है, यहाँ पे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ, ऐसे ऐसे ऐसे। ये है डबल बॉन्ड, यहाँ पे है सल्फ सॉरी डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, इस तरह से सल्फर सल्फर, और ये इस तरह से रिंग गिवन है। और अगले स्टेप में हमने यहाँ पे CN 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 और CN इस तरह से हमने ऐड किया है। अब देखना ध्यान से, एरो मूवमेंट का गेम है, एरो मूवमेंट ध्यान से देखना। ये वाला जो बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड, ये शिफ्ट होगा यहाँ पे, ये शिफ्ट होगा यहाँ पे, ये शिफ्ट होगा यहाँ पे, और ये यहाँ पे, और ये जो है ये जाएगा यहाँ पे। एरो मोमेंट क्लियर है? क्या करना है, ये वाला बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे। अब मेरे को कैसे पता चला इस तरह से हो, क्योंकि इस कार्बन का और इस कार्बन का बॉन्ड बन रहा है ना, इस वाले कार्बन का। अगर मैं इसको नंबर करूँ 1 2 3 4 5 6 7, सेवेंथ नंबर वाले कार्बन का बॉन्ड बन रहा है इस कार्बन के साथ, CN वाले के साथ। और एक इस कार्बन का बॉन्ड बन रहा है, इसको मैंने नाम नहीं दिया, बट इसको लेट्स सपोज A नाम दे दूं। तो इस A वाले कार्बन का बॉन्ड बन रहा है इसके साथ, तो दैट मीन्स इस तरह से साइक्लाइजेशन होगी। तो मैं यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बना के दिखाती हूँ। ये जो 7 मेंबर रिंग है, पहले तो मैं इसको एज सच ड्रॉ करती हूँ। ये मेरे पास बनी 7 मेंबर रिंग, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ। तो यहाँ पे मेरे पास अब जो डबल बॉन्ड आया वो थर्ड फोर्थ के बीच में आया, फिफ्थ सिक्स्थ के बीच में आया, और डबल बॉन्ड हमारे पास कहाँ आया, और मेरे पास फर्स्ट और सेकंड के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड के बीच में मेरे पास डबल बॉन्ड आ गया। अगली स्टेप में मेरे पास हुआ क्या है, ठीक है, अब अगले के ये वाला भी एज इट इज बना देते हैं, सल्फर सल्फर इस तरह से। अब देखो मैं वो बना रही हूँ जो हमने रिंग्स बनानी है। तो सेवेंथ के साथ अगर मैं इसको नाम दूं B और C, इस सेवेंथ के साथ लगा B, B के साथ लगा C, C के साथ अटैच्ड है A, इस पे CN अटैच्ड है, यहाँ पे भी CN अटैच्ड है, यहाँ पे भी CN और यहाँ पे भी CN। तो इस तरह से मेरे पास ये फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है। मतलब रिंग में मेरे पास 3 डबल बॉन्ड्स हैं, रिंग में मेरे पास इस तरह से 3 डबल बॉन्ड्स है जो मैंने ड्रॉ किए। उसके बाद यहाँ पे ये वाली रिंग एज इट इज है। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे जो इन्होंने प्रोडक्ट बनाया ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड्स की पोजीशन गलत दिखाई है। सो इसको करेक्ट कर लेना। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो होनी चाहिए थी यहाँ पे और एक यहाँ पे, क्योंकि ये इस तरह से मेरे पास रिंग बन रही है, ये मेरे पास इस तरह से रिंग बन रही है। तो यहाँ पे थोड़ा इस क्वेश्चन में गलती है, यहाँ पे इस डबल बॉन्ड की पोजीशन गलत है। बट एक बात ठीक है कि यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड्स है,
ठीक है, यहाँ पे भी 3 डबल बॉन्ड्स है, यहाँ पे भी 3 डबल बॉन्ड्स है। बट एनीवेज द पॉइंट इज कि किस तरह की साइक्लो एडिशन है, तो यहाँ से तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, तो ये तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के कॉरेस्पॉन्डिंग है। और यहाँ पे हमारे पास 2 4 6 8 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से, क्योंकि हमें देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हो रही है। सो दिस इज 8+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ऑप्शन को देखोगे तो डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। हम ये देखते हैं कि कितने की मतलब किस स्पीशीज में से कितने इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हो रही है, हम इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट देखते हैं। अगर मान लो कोई ऐसा डबल बॉन्ड होता जो शिफ्ट ही ना होता, जिसकी पोजीशन ही ना चेंज होती, तो हम उसको काउंट ना करते पाई इलेक्ट्रॉन्स में। ठीक है, सो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आज के सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच।